नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रुपए में एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और शुक्रवार को ये 16 पैसे गिरते हुए 82.33 रुपए प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। ये रुपए में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अब सवाल ये है, क्या इस रिकॉर्ड स्तर तक गिरने के बाद रुपए में गिरावट और तेज हो सकती है? बीते कई महीनों से रुपए के लगातार गिरने को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी नेता मोदी सरकार पर हमलावर हैं। बता दें, रुपए को लगातार नुकसान हो रहा है। विदेशी निवेशकों ने इस साल भारतीय संपत्ति से रिकॉर्ड 29 बिलियन डॉलर की निकासी की है। रुपए के कमजोर होने का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर होता है। ऐसे में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रुपए में कमजोरी का मतलब है कि अब देश को उतना ही सामान खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आयात वाले सामान महंगे होंगे, इसमें कच्चा तेल, सोना जैसे कई सामान शामिल हैं। कर्नाटक में दशहरे वाले दिन भीड़ ने बीदर जिले में एक हेरिटेज मदरसे में कथित तौर पर घुसकर पूजा की और तोड़फोड़ की। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह घटना 1460 के दशक में बीदर में बने महमूद गवाह मदरसे में दशहरा वाले दिन हुई। ये मदरसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आता है। ये इमारत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में शामिल है। इस घटना से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इन लोगों ने दावा किया है कि भीड़ ने मदरसे में पूजा के दौरान नारियल तोड़ा, जिससे मदरसे को नुकसान पहुंचा। हालांकि पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। बता दें, राज्य में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं और इसे बीजेपी के ध्रुवीकरण की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। गुजरात के खेड़ा में गरबा स्थल पर कथित तौर पर पत्थर फेंकने के आरोप में पकड़े गए कुछ मुस्लिम लोगों को खुलेआम पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि अब बताया गया है कि सादा वर्दी में जो लोग खंबे से बांधकर आरोपियों को डंडे से पीट रहे हैं वो पुलिस वाले ही हैं। बता दें, वायरल वीडियो में एक एक कर लोगों को खंबे से बांधकर डंडों से, लाठियों से पीटा जा रहा है और ये देखकर वहां मौजूद भीड़ ताली बजा रही है और नारेबाजी कर रही है। इस वीडियो को जानबूझकर बनाया गया है और ऐसा लगता है कि वायरल भी जानबूझकर कराया गया है। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस के खिलाफ कानून को मजाक बनाने को लेकर लोगों का भारी आक्रोश दिखा और इस कारण से राज्य के पुलिस प्रमुख आशीष भाटिया ने घटना की जाँच के आदेश दिए। लोगों का कहना है कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उनको कानून के रास्ते से सजा दी जानी चाहिए। खुलेआम ऐसे पीटने का अधिकार पुलिस को नहीं होता है। मालूम हो कि गुजरात में चुनाव सिर पर हैं और उससे पहले ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में आज एक अहम फैसला आने की उम्मीद है। यह फैसला बनारस की जिला जज की अदालत के द्वारा सील किए गए वजूखाने की कार्बन डेटिंग करने की मांग को लेकर आना है। बता दें, इस साल मई में ही ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि यहाँ पर वजूखाने में शिवलिंग मिला है। हालांकि मस्जिद पक्ष का कहना था ये फव्वारा है, जिसके बाद एक निचली अदालत ने उसे सील करने के आदेश दिए थे। बाद में 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने सील किए गए वजूखाने की कार्बन डेटिंग करने की मांग की थी। उसी पर अदालत फैसला सुनाएगी। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने वोट करने से परहेज कर लिया और अनुपस्थित रहा। यह प्रस्ताव चीन के शिनजांग इलाके में वीगर मुसलमानों की स्थिति और मानवाधिकार उल्लंघन पर बहस के लिए लाया गया था। इस प्रस्ताव को कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने गुरुवार को पेश किया था। हालांकि भारत ने इस पर वोट करने से परहेज कर लिया और ऐसा करने के पीछे कारण भी नहीं बताया गया है। इसके बाद चीन के शिनजांग में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा के लिए लाए गए मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। बता दें, चीन के खिलाफ आए प्रस्ताव पर 47 सदस्य देशों में से 17 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया और चीन सहित 19 सदस्यों ने विपक्ष में मतदान किया। भारत, यूक्रेन और मलेशिया समेत 11 सदस्य देश मतदान से अलग रहे। बता दें, भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से तनाव चल रहा है। चीन पर भारत की सीमा में घुसने और जमीन कब्जाने का आरोप है, लेकिन भारत अभी तक उसके खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोला है। उसके खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भी मौन रहता है। दिल्ली की शराब नीति के सिलसिले में ईडी ने शुक्रवार 7 अक्टूबर को दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 स्थानों पर नए सिरे से छापेमारी की है। हाल ही में नायर और महेंदू की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई उसमें जो जानकारियां मिली हैं उसके बाद ये छापे मारे गए हैं। समझा जाता है कि कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 7 अक्टूबर के छापे कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जांच को और गहरा रही है। इस बारे में छापे शराब कंपनियों, वितरकों और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर हमला किया है और छापेमारी को गंदी राजनीति करार दिया है। केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट कर कहा,
500 से अधिक छापे, 3 महीने से 300 से अधिक सीबीआई ईडी अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत खोजने के लिए कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को मलेनहल्ली मांड्या से शुरू हुई। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हुई थीं और उनके इस यात्रा में शामिल होने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह दिखाई दिया। कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा केरल और तमिलनाडु में कई जगहों का सफर तय करते हुए अब कर्नाटक में चल रही है। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह अद्भुत है और तमिलनाडु और केरल के लोगों का यात्रा को जोरदार सहयोग मिला है। केरल के बाद तमिलनाडु में भी शशि थरूर को कांग्रेसियों से वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। थरूर गुरुवार 6 अक्टूबर को तमिलनाडु के 700 से अधिक कांग्रेस प्रतिनिधियों का समर्थन लेने के लिए चेन्नई में थे, जिन्हें चुनाव में वोट डालना है। लेकिन चेन्नई में पार्टी के राज्य मुख्यालय साथिया मूर्ति भवन में सिर्फ 12 प्रतिनिधि शामिल हुए। इससे पहले केरल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने खड़गे की उम्मीदवारी का खुला समर्थन किया था, जबकि केरल थरूर का अपना राज्य है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर प्रतिनिधि इसलिए थरूर की बैठक में नहीं आए ताकि उन्हें आधिकारिक उम्मीदवार यानी कि कथित आधिकारिक उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नहीं मान लिया जाए। स्पष्ट रूप से खड़गे वो उम्मीदवार हैं जिन्हें गांधी परिवार की मंजूरी मिली हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय कानून के तहत मैरुआना यानी कि गांजे से जुड़े हजारों मामलों में दोषी अमेरिकियों के अपराध क्षमा करने की घोषणा की है। इससे उन अमेरिकियों को फायदा होगा जो ऐसे आपराधिक मामलों में सजा के बाद नौकरी, पढ़ाई और मकान खरीदने से वंचित रह जाते हैं। अमेरिका में मैरुआना यानी कि गांजा पाए जाने पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा से गांजा के मामलों में दर्ज होने वाले अपराधों में कमी आएगी। अमेरिका में लंबे समय से मांग हो रही है कि गांजे के मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला जाए। आरोप है कि रंगभेद के आधार पर भी वहां मारुआना के मामले दर्ज होते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि मैं केवल गांजा रखने के आरोप में जेल में कैद सभी लोगों की माफी की घोषणा करता हूं। ये उनके लिए है जिन्होंने और कोई अपराध नहीं किया है। बाइडेन ने गांजा को पूरी तरह से अपराध मुक्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसकी तस्करी, मार्केटिंग और छोटी उम्र के बच्चों में बिक्री पर लगी सीमाएं जारी रहनी चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।